जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 जुलाई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 जुलाई तक कैसी रहेगी लियोस के लिए। लियोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेके 31 जुलाई तक। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके दिल में पैशन तो बहुत है एंड मुझे तो दिख रहा है ये आ रहे हैं। पहले हो सकता है किसी वजह से आप लोगों की फ़ाइट हो गई थी, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप दोनों के मन में कुछ डाउट्स आ गए थे, बट अब इनको गिल्ट हो रहा है। ओके, तो इसी वजह से बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 10 एंड 8, 12 एंड 4। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप लोगों के बीच में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की है। आपने इनके साथ हमेशा ही बहुत लविंग एटीट्यूड रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब आपने ही हमेशा सब कुछ किया है इनके लिए। लेकिन इन्होंने जो है किसी और के भड़काने की वजह से, मतलब किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया कि जैसे आप इनके लिए ओवर गिविंग इसलिए हैं क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी कोई किसी को भड़का सकता है। तो वो कंडीशन रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको कभी भी देखिए जनरली ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कुछ दे देते हैं, जैसे कि आपके पास, जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है लेकिन आपके पास कोल्ड ड्रिंक की केन रखी है, तो क्या होगा, आपका चार्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किलों से एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो आपका चार्म बढ़ जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि आपने पूरी केन पकड़ा दी इनको, जिस वजह से इनको लगा कि ये तो एवं ही हैं, इनके अंदर से वैल्यू ख़त्म हो गई। ओके, एंड इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपकी ओवर गिविंग एनर्जी ही थी। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि इनको किसी ने भड़का दिया हो। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आप जानते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था कि ये सब चीज़ें तो ऐसे ही हैं, मतलब कुछ भी इनको भड़काया था जिस वजह से ये जो है आपको कभी वैल्यू नहीं दिया इन्होंने। लेकिन फिर ये अब आपको देख रहे हैं कि अब आप लोगों का पूरा फोकस आ चुका है अपने पेंटिकल पर। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, यस, आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ये जो पर्सन है आपके। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से अर्न कर रहे हैं, एंड ये अब सोच रहे हैं कि काश इन्होंने आपके साथ चीज़ों को बेटर कर लिया होता। तो इनके अंदर उसी चीज़ का गिल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गिल्ट वाला कार्ड भी है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने किसी और की बात क्यों मान ली। 6 एंड 5, 6, 5, 11, वही चीज़ है इनके अंदर। एक फीलिंग ऑफ लॉस है कि इन्होंने आपको खो दिया। इन्होंने तब एक अच्छा चांस था, मतलब वही होता है ना कि जब तक आप रूठे हैं तो उसी टाइम पर कोई आपको मना ले तब तो बात बन जाती है। लेकिन जब आप होपलेस हो जाते हैं, जब आपको वो पर्सन चाहिए ही नहीं होता है, जब आप उसके बिना जीना सीख जाते हैं, तो फिर उस पर्सन के वापस आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर कि आप लोग अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आपने बहुत सारे, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे आपके लवर हों, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव होती है तो सबके लिए होती है। ओके, तो चाहे कैसा भी रिलेशनशिप था, लेकिन अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आप लोग अर्निंग हो चुके हैं, आप लोगों ने बहुत दुनिया देख ली है।
तो आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। अगर इन्होंने किसी और की बात मानी थी तो भी, एंड अगर इन्होंने खुद से आपको अंडर एस्टिमेट किया था तो भी इनको लग रहा है कि ये गलत था। क्योंकि ये जनरली हो जाता है कि जब आप किसी पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो इंसान आपको हमेशा ही डाउन फील करवाने में लग जाता है। अब आपकी क्या कंडीशन है यहाँ पर? आप हमेशा ट्रू लव किया है आपने इनसे। इनफैक्ट आप ट्रू ही इंसान हैं, मतलब लॉयल पर्सन हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी के साथ कुछ फेक करें, ओके। लेकिन उसके बाद भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं। यस, काफ़ी सारे लोगों ने या तो आपको डिस किया है, आपको पेन दिया है, आप बहुत रोए हैं, बहुत आप दुखी हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में मुझे आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इस बात का भी दुख है कि मतलब आपका कोई बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है। आपको लगने लगा है कि जैसे आपके लिए लव है ही नहीं। आपने जिसको जिसको, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी ही ऐसी थी। देखिए जनरली ऐसा हो जाता है ना कि जो बहुत लॉयल इंसान होता है, बहुत अच्छा, जो बड़े दिल का होता है, बहुत अच्छा इंसान, उसको लोग सही नहीं मिलते हैं एंड उसको टाइम टू टाइम ऐसे लेसन मिलते हैं कि जैसे वो अच्छा होकर के गलत कर रहा है। जबकि रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी ये होती है कि आपको इंसान को देख करके उसको देना है एंड आपको ये देखना है कि उसके पास ग्लास कितना बड़ा है। आप एक ग्लास में एक ही ग्लास पानी डाल सकते हैं। अगर आप एक ग्लास में 2 ग्लास पानी डाल देंगे तो वो छलक जाएगा, बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो बस यही आपके साथ हुआ है एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इनके साथ। या तो आपका डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है एंड अब आप लोग न्यू बिगिनिंग करने के टाइम पर, मतलब अगर आपके लिए नए नए प्रपोजल भी आ रहे हैं या कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है तो भी आप अपने आप को बहुत कैपेबल नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे मतलब ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। ये या तो इसी पर्सन ने किया है या आपकी फैमिली में किसी ने कर दिया है, जिस वजह से आपकी लव रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आप वर्किंग हैं, आप अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली अगर आपकी लव लाइफ को लेके देखा जाए तो आप उसमें बिल्कुल स्टक हैं। आप हैंग्ड हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों ने अपना टोटल फोकस लगा दिया है अपने पेंटिकल्स पर एंड इस वक्त आप लोग अपने पेंटिकल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं एंड आप किसी पे विश्वास करने की कंडीशन में नहीं है। चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो, आपका विश्वास दुनिया पर से ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि आपकी फैमिली भी काफ़ी रिच हो, उसके बाद भी आप लोग खुद से अर्न कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी पे डिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपको किसी पे विश्वास भी नहीं रहा। इस वजह से आप और भी ज़्यादा अपने पेंटिकल को लेके कंसर्न हो चुके हैं। यस, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप लोग पेंटिकल्स के डायरेक्शन में, मतलब बिजनेस या जॉब में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में क्योंकि आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो आपके लिए फुली लॉयल हो, जो आपको आपके लेवल पे आके प्यार कर सके, तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत स्पीड से, इनका पैशन बढ़ रहा है, ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको भी कुछ डाउट हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि इन्होंने अगर पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका मजाक उड़ाया था, तो श्योर तो ये भी नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इनकी एनर्जी तो ऐसी है कि ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था वही कार्ड निकल आए हैं। यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि हाउ फूल आई वाज, ये कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो इतना रिच है या इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि यह अब आपको देख रहे हैं कि अब आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एंड बैलेंस्ड पर्सन हैं। ओके,
तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, क्योंकि आप लोग देखें वही चीज़ें सब निकल के आ रही हैं। ऑर्डिनरीनेस लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। लोग हर बार यही कहते हैं कि मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, लेकिन जब मिल जाता है तो वो उसको डील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद डिसलॉयल होते हैं। तो यहाँ पर इनको उनके कर्मा मिल रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया था तो अब इनकी लाइफ में डाउनफॉल आ चुका है, ये अच्छे खासे ढंग से ये झेल रहे हैं। अगर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया था तो वहाँ पे इनकी फाइट्स हो रही हैं, एंड इसी वजह से इनका अट्रैक्शन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है। यस, आप ऑर्डिनरी थे, आप सिंपल थे, सिंप्लिसिटी इनको रास नहीं आई, जिसकी वजह से इन्होंने किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ किया जो शाइनिंग था। ओके, एंड इनको समझ में आ गया है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आपके साथ इन्होंने पार्शलिटी की है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, एंड जो भी गलत किया है उसको ठीक करेंगे। बट दिक्कत वही चीज़ आ गई कि आप डर रहे हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपने अपने आप को गार्ड कर रखा है, क्योंकि आपको लगता है कि फिर से कोई आपको हर्ट ना कर दे, एंड आपके अंदर हिम्मत नहीं है। तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको अपना किया हुआ भी पता है, आपकी हालत भी पता है। ओके, लेकिन फिर भी ये एफर्ट करना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी बनी नहीं। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर बन जाती है तो इनकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि ऐसे पर्सन को आपको अपनी लाइफ में आने देना चाहिए या नहीं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है गाइडेंस। विजडम, आपसे कहा जा रहा है 32 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपको बहुत होशियारी के साथ डील करना है जिससे कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। मतलब कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको तुरंत यस नहीं बोल देना है। ड्रैगन फ्लाई हो सकता है आपको दिख रही हो। 8 नंबर फिर से आ चुका है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहिएगा क्योंकि आपका रिन्यूअल होने वाला है। ओके, एंड ये आपके कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, 8 नंबर फिर से आ गया है। हो सकता है कि आपको 88 दिख रहा हो, या अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, यहाँ पर आप इनको 4 बातें सुना सकते हैं। कोई फाइट हो सकती है, कुछ तू मैं हो सकती है आप लोगों के बीच में, या तो फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो कुछ कांड कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा बच करके चलना है, तुरंत यस नहीं बोल देना है, क्योंकि ऐसा करने से दिखेगा ना कि जैसे कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 8 5 13 आ चुका है। 13 डेथ। डेथ का मतलब आप इनके साथ नहीं करेंगे, आप किसी और को चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको बहुत पेन दिया है। अब देखिए, मजाक उड़ाना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना किसी भी हद तक हो सकता है। तो अगर इन्होंने बहुत गलत किया है तो कतई मत एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से। डोंट लूज होप माई लव बिकॉज आई नो इट्स हार्ड टू बी पेशेंट बट एट लास्ट इट विल बी फ्रूटफुल। ये कह रहे हैं कि आप होप लूज मत करिए, क्योंकि ये जानते हैं कि पेशेंट रहना मतलब धैर्य रखना बहुत कठिन है, बट लास्ट में यही फ्रूटफुल होगा। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।